हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा क्वेश्चन है टेकन प्रिकॉशन बिफोर स्लो फायरिंग अल्कली बॉयल आउट। मतलब अल्कली बॉयल आउट करने के पहले हमें क्या प्रिकॉशन लेना है। पहला प्रिकॉशन है दोस्तों, चेक द बॉयलर इरेक्शन इज कंप्लीटेड। मतलब बॉयलर का इरेक्शन कंप्लीट होना चाहिए विथ ऑल असेंबली इंक्लूडिंग ड्रम इंटरनल्स। ड्रम के अंदर का मतलब बॉयलर की जांच करें कि इरेक्शन पूरा हो गया है या नहीं, सभी असेंबली के साथ, जिसमें ड्रम के अंदर के हिस्से में वाल फिटिंग्स और जरूरी इंस्ट्रूमेंट शामिल होना चाहिए हुआ है, वो चेक करना चाहिए। दूसरा है दोस्तों हमारा बॉयलर ऑक्सिलरी सच एज आईडी फैन टेम्पररी फीड पंप। मतलब बॉयलर के जो सहायक उपकरण है जैसे आईडी फैन या टेम्पररी फीड पंप का ट्रायल रन हो गया हो या नहीं, ऑपरेशन के लिए वो तैयार है या नहीं। तीसरा है दोस्तों हमारा इंश्योर द फ्लू गैस सर्किट डक्ट एंड वेल्डिंग कंप्लीशन। मतलब दोस्तों हमें सुनिश्चित करना है कि फ्लू गैस सर्किट डक्ट और वेल्डिंग पूरी हो गई है। चौथा है हमारा इंश्योर द फ्लू गैस डक्ट सपोर्ट्स आर प्रोवाइड एज पर द ड्रैग्स। हमें सुनिश्चित करना है कि फ्लू गैस का डक्ट सपोर्ट ड्राइंग के अनुसार दिया गया है या नहीं। पांचवा है हमारा इंश्योर द टेम्पररी वाटर लेवल गेज क्लास फिक्सिंग। हमें सुनिश्चित करना है क्या जो टेम्पररी वाटर लेवल गेज क्लास है वो लगा दिया है या नहीं। छठवा है हमारा इंश्योर टेम्पररी अरेंजमेंट फॉर द मॉनिटरिंग फर्नेस टेम्परेचर ड्यूरिंग स्लो फायरिंग अल्कली बॉयल आउट। दोस्तों हमें सुनिश्चित करना है कि फर्नेस के तापमान की निगरानी के लिए जो टेम्पररी व्यवस्था धीमी फायरिंग और अल्कली बॉयल आउट के लिए दौरान की गई है। सातवां है हमारा चेक इफ ऑल द रिफैक्ट्री वर्क इज कंप्लीटेड। दोस्तों हमें जांच करना है कि सभी रिफैक्ट्री का काम पूरा हो गया है। आठवां है हमारा चेक एंड इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ इंसुलेशन लैगिंग इन बॉयलर। बॉयलर में जो इंसुलेशन लैगिंग है वो पूरा हुए उसकी जांच करना है। ठीक, उसके बाद एट द इसेंशियल प्लेस टू द इंश्योर द सेफ्टी। हमें नवा पॉइंट है हमारा चेक ऑल द स्कैफोल्डिंग टेम्पररी सपोर्ट डेब्रीज आर क्लियरेड। मतलब हमें जांच करना है कि सभी जो डेब्रीज है वो निकाला गया है या टेम्पररी सपोर्ट है मलबा है उसको हटा दिया है। हमारा 10वां पॉइंट है चेक द सुटेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सच एज द CO2 और फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर सच सैंड बकेट एक्सेट्रा आर अवेलेबल एट सुटेबल कन्वीनियंट प्लेस। मतलब दोस्तों हमें जांच करना कि उपयुक्त आग बुझाने के लिए जो उपकरण लगते हैं जैसे CO2 या फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या रेती की बाल्टी, ये सब सही जगह पर उपलब्ध है या नहीं। 11वां पॉइंट है हमारा चेक द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ केमिकल आर अवेलेबल बेस्ड ऑन द water volume of the boiler. The chemical required can be estimated if water volume of the each meter cube each chemical required will be 4 into q kgs. The same quantity of chemical will be required for each boil out. मतलब दोस्तों हमें जांच करना है कि पर्याप्त मात्रा में केमिकल उपलब्ध है या नहीं। बॉयलर के पानी की मात्रा के आधार पर आवश्यक केमिकल का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि पानी की मात्रा 1 क्यूबिक है तो प्रत्येक केमिकल की आवश्यकता 4 इंटू 1 क्यूबिक किलोग्राम होगी। प्रत्येक बॉयल आउट के लिए एक समान मात्रा में केमिकल की आवश्यकता होती है। दोस्तों हमारा 12वां पॉइंट है अल्कली बॉयल आउट के लिए सोडियम कार्बोनेट्स और ट्राई सोडियम फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। हमारा 13वां पॉइंट है केमिकल का 20% गढ़ा घोल अलग से एक ड्रम में तैयार करें और घोल को नोजल या तो सहायक स्टीम टॉप या एयर वेंट नोजल के माध्यम से शेल के अंदर ड्रम में मैनुअल रूप में फनल की मदद से डाला जाता है। दोस्तों हमारा 14वां पॉइंट है
केमिकल की आवश्यक मात्रा में डालने के बाद नोजल को कवर करें, मतलब वो फ्लैंच लगाना चाहिए और पानी को सामान्य ऑपरेटिंग लेवल तक भर देना चाहिए। हमारा 15वां पॉइंट है, लकड़ी के भट्टी से निकलने वाली गैस धीरे धीरे आग जलाने शुरुआत करें और स्टैंडर्ड तरीके से फर्नेस का तापमान रखें। स्टार्ट द स्लो फायरिंग with the wood in exhaust gas and maintain the furnace temperature as per the standard procedure। दोस्तों हमारा procedure gradually to 5 atm and maintain the pressure for minimum periods of 12 hours। तो धीरे धीरे 5 एटीएम तक और कम से कम 12 घंटे तक हमें ये दबाव में रखना है। ठीक है, जो हमारा 16 पॉइंट है, टाइट ऑल द ग्लैंड एंड फ्लैंज जॉइंट, मतलब सभी ग्लैंड और फ्लैंजेस को टाइट करना है, हमें कसना है। 17वां पॉइंट है हमारा, सैंपल टू बी टेकन एवरी 2 hours एंड एनालिसिस इज टू बी डन टू द डिटरमाइन द फॉलोइंग पीएच, अल्कलिनिटी, फॉस्फेट, ऑयल, मतलब हर 2 घंटे में हमें सैंपल लेना है और जो नीचे दिए गए ये उसका पता लगाना है, जिसमें हम पीएच चेक करते हैं, अल्कलिनिटी चेक करते हैं, फॉस्फेट चेक करते हैं, ऑयल चेक करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, अल्कली बॉयल आउट विल बी टर्मिनेटेड once content in the boiler water comes down to less than 10 ppm where there is no facilities available for checking oil content। The alkali boil out shall be done for the 3 stages। मतलब दोस्तों बॉयलर में पानी में सामग्री 10 ppm से कम होने पर अल्कली बॉयल आउट बंद किया जाएगा। जहाँ तेल की मात्रा की जांच के लिए कोई सुविधा नहीं है, वहाँ बॉयल आउट 3 चरणों में किया जाता है। सुनिश्चित के प्रत्येक चरण में बॉयलर में दबाव रखा जाए। अल्कली बॉयल आउट 3 स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज 5 kg, सेकंड स्टेज 7 kg, थर्ड स्टेज 10 kg और उसका ड्यूरेशन टाइम है 12 आवर्स 12 आवर्स 12 आवर्स। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, सुनिश्चित करें, मतलब हमें तय करना है कि अल्कली बॉयल आउट के लिए बॉयलर का जो प्रेशर है उसको धीरे धीरे हमें बढ़ाना है। इंश्योर द प्रेशर ऑफ द बॉयलर इज राइज ग्रेजुअली फॉर द अल्कली बॉयल आउट। हमें सुनिश्चित करना है कि अल्कली बॉयल आउट के बाद बॉयलर की सफाई स्टैंडर्ड प्रक्रिया से की जाएगी। इंश्योर द क्लीनिंग ऑफ द बॉयलर इज डन आफ्टर अल्कली बॉयल आउट एज पर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, सुनिश्चित करें कि अल्कली बॉयल आउट के बाद सुरक्षा सावधानियों को ध्यान में रखा जाएगा। इंश्योर द सेफ्टी प्रिकॉशन आर टेकन केयर ड्यूरिंग द अल्कली बॉयल आउट। हमारा आगे का पॉइंट है, धीमी फायरिंग के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर तापमान धीरे धीरे 110 तक बढ़ाएं। तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर की दर से 550 डिग्री टेम्परेचर तक बढ़ाएं और इस तापमान को हमें 6 घंटे तक रखना है। हीट ग्रेजुअली अप टू 110 डिग्री सेल्सियस एंड होल्ड एट दिस द टेम्परेचर फॉर 6 आवर्स। इसके बाद फर्नेस के एबीसी डक्ट्स को ठंडा किया जा सकता है। Raise the temperature at the rate of the 10 degree centigrade at the per hour to 550 degree centigrade and hold at this temperature for 6 hours. After this, the furnace ABC duct is can be cooled। तो दोस्तों इस तरीके से हमें अल्कली बॉयल आउट करने के पहला क्या प्रिकॉशन लेना है और कैसा करना है अल्कली बॉयल आउट या स्लो फायरिंग, इसका पूरा जानकारी हमने आपको देने का कोशिश किया है।
हो सकता है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए। इसके लिए दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए उत्तेजित करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।